हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से हमें दी है। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर निरंतर बना रहे, ताकि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन बने और हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आज के इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि रात्रि भर आपने मीठा विश्राम दिया, हम सबको सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने जीवन दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रभु पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, देश के सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, जिससे पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपके डर में, आपके भय में सही कदम उठा सके और आपके नाम को महिमा दे सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रियो, आज फिर से एक और बात को, जो नई बात है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हर रोज नया बनाता है, हर रोज हमारे जीवन में नई बातें लेकर आता है। यीशु मसीह पहल मरियम से बातचीत करता है। कब्र पर जब वो गई, जब यीशु मसीह जीवित हो उठा, तो मरियम से बातचीत की। मरियम उसको पहचान नहीं पाई। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा पाया जाता है, लूका उसका 24 अध्याय है, उसके 13 पद से लेकर आगे तक 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है कि यीशु मसीह मरियम के बाद किसको दिखाई देता है। ये वचन लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था।
वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद की गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर का सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों से पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। सुबह भोर को यीशु उनको दिखाई दिया। भोर को यीशु दिखाई दिया, लेकिन शाम के समय, संध्या के समय, जब वो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, तब यीशु अपने दो चेलों को दिखाई दिया। दो व्यक्ति जो उस रास्ते में जा रहे थे, जो दो व्यक्ति जा रहे थे, उनको दिखाई देता है। यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट बताई गई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो जीवित हो उठा है। लेकिन जब ये सारे शहर की बात देख रहे थे, जब ये बातचीत करते जा रहे थे और इस बात की बात कर रहे थे, तो यीशु भी उनके साथ हो गया। यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। इमाउस जो स्थान था जहाँ जा रहे थे, वो 7 मील की दूरी पर था। प्रभु ने इनके साथ 7 मील तक पैदल चला, उस बातचीत को किया, लेकिन वो पहचान नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई थी। ये पहचान कहाँ खो दी इन्होंने? मरियम भी पहचान नहीं पाई और अब ये चेले भी नहीं पहचान पाए। ये जो दो जन थे जो इमाउस नामक उस गांव की ओर जा रहे थे, वो भी उसे नहीं पहचान पाए। 16 पद में लिखा है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। प्रियो, कई बार शैतान हमारी आंखों को अंधा कर देता है, हमारे आत्मिक जीवन को अंधा बना देता है, भय हमें अंधा कर देता है। डर के मारे कई बार हम उस सच्चाई को नहीं देख पाते, उन सारी चीज़ों को भूल जाते जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ पर वो इस बात को भूल गए और यीशु से प्रश्न कर रहे हैं। ये सुनकर उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला व्यक्ति है? क्या तू यरूशलेम में अकेला है जो इन बातों को नहीं जानता? क्या घटना घटी है? पूरा शहर जानता है, पूरा यरूशलेम जानता है, पूरे यरूशलेम में इस घटना की चर्चा है और बड़े बड़े विचित्र घटना घट गई है। कब्रें खुल गई थी, मंदिर का पर्दा फट गया था, बड़े कार्य हुए। प्रभु ने अपनी सामर्थ को दिखा दिया था, अपनी शक्ति को। आज फिर से जब ये जा रहे थे, इस बात को 21 पद में लिखा, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे तीसरा दिन है। ये शाम का समय था, सुबह भोर के समय मरियम से बातचीत करता है और अब शाम को ये इन दो जनों से बातचीत कर रहा है जो उसको जानते थे। और यहाँ कहता है, इन लोगों की इच्छा थी कि यही हम इस बात को जानते थे, हमें आशा थी, हमें विश्वास था कि ये इज़राइल को छुटकारा देगा, हमें रोमी साम्राज्य से छुटकारा देगा, हम इज़राइल को छुटकारा देगा। लेकिन हमारी आशा टूट गई है, हमारी आशा टूट गई है। अब हमें कोई बचा नहीं सकता, अब हमें कोई छुटकारा नहीं दे सकता, अब हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। 23 पद में लिखा है, और जब उसका शव ना पाया तो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है।
स्त्रियों ने जब यीशु के शव को नहीं देखा, वो मरियम से बात कर चुका था, लेकिन फिर भी ये स्त्रियां जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा, उसको ना देख पाए। प्रियो, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? 25 पद में कहता है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, यानी तुम्हारी मति मारी गई है, तुम निर्बुद्धि बन गए हो। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और 7 मील चलने के बाद इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। एक मंजिल उनके सामने थी, लेकिन इस मंजिल में प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो सारा संदेश दे दिया। 7 मील की दूरी कब पार हो गई, कब पास हो गई, पता नहीं चला। और अब क्या था, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल चुका है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और ना केवल भीतर गया, और जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि वो यीशु जो फसह के दिन, थर्सडे के दिन अपने चेलों के साथ बैठकर उस फसह प्रभु भोज को ले रहा था, और जब उनसे कहा था, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरी वो देह है जो बहुतों के लिए दी जाती है। और यहाँ पर भी चेले 7 मील की दूरी तक नहीं पहचान पाए, उसकी आवाज को नहीं पहचान पाए, उसको नहीं पहचान पाए। जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी ली, लेकर धन्यवाद किए और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु जीवित है। आज भी वो आंखें देख रही है, आज भी हम महसूस करते हैं, आज भी उसको हम अपने दिल में ले सकते हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ रहकर हमारी मदद करना चाहता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। यही समय हमारे पास है, हम उसको पहचाने, हम उसको पहचाने और उसकी महिमा का कान बन सके। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़े और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ।